दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा नहीं रहता, उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वो कल नहीं रहेगा और जो किसी और के पास है वो भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दोस्तों, आज की कहानी इसी पर आधारित है और इस कहानी से हम यह जानने वाले हैं कि क्यों आज जो हमारे पास है उस पर घमंड ना करके हमें अपने जीवन को सुख और शांति से जीना चाहिए। एक बार की बात है, किसी नगर में एक महान राजा रहा करता था। उस महल में राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा और यहाँ तक कि वहाँ की प्रजा भी राजा का जय जयकार किया करती थी। एक दिन उस राजा ने सभी विद्वान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर एक परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में और हर जीत में, लगभग सभी प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो? जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति और किसी भी स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकूं। राजा का प्रश्न बड़ा ही पेचीदा था। ये सुनकर सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए और एक दूसरे से चर्चा करने लग गए और यह चर्चा काफी लंबी चली और काफी सोच विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी कोई विचार नहीं सूझा। राजा को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया और कहा, क्या इस महल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके? तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह उठ खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर दे सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहते हैं कि हे माननीय, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो बौद्ध भिक्षु कहाँ मिलेंगे? इस पर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, पास ही में एक जंगल है और वो वहाँ पर अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। वो राजा तुरंत ही इस बौद्ध भिक्षु से मिलने को तैयार हो गया और वो राजा और बूढ़ा व्यक्ति पास ही के जंगल में उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद राजा उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर जाता था वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उन बौद्ध भिक्षु ने राजा की सभी बात को बड़े ही ध्यान से सुना। उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और साथ ही में एक शर्त भी लिखी हुई थी। उस शर्त में ये लिखा हुआ था कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा न मंडरा रहा हो। जब आप खुद को अकेला पाए, आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब आप दुविधा में पड़ जाए और जब आपको ये लगने लगे कि अब मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने इन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और इस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। ये सब वह बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और वह यह सब देखकर मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने उनसे पूछा, हे गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं?
यह सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, राजन, तुम्हें बहुत ही जल्द इसका जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से अपने महल की ओर लौट आए। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा और उनके साम्राज्य को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उनकी सेना ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गए। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह उनका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि इस सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया। जहां पर वो खड़े थे, उन्होंने देखा कि वो सड़क नीचे की तरफ जा रही है और करीबन 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी है। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत तय था और फिर वो कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी और अब राजा का दिल तेजी से धड़क रहा था। राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और अब राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी धूप से चमक रही है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वह संदेश छुपा रखा था। राजा ने उस हीरे की अंगूठी को निकाला और संदेश पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और ऐसा करके उन्होंने इसे कई बार पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही मेरे पास अब कोई सुख बचा हुआ है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सुख के वो दिन बीत चुके हैं। ठीक इसी प्रकार ये भी समय बीत जाएगा और खतरे के ये जो 2 दिन है वो भी बीत जाएगा। इतना समझते ही उन राजा के मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वह राजा वहीं पर खड़ा रहा। उसने इससे पहले इतनी सुंदर जगह इसके पहले नहीं देखी थी। वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। उसे कभी पता ही नहीं था कि इतनी सुंदर जगह भी उसके राज्य में मौजूद है। राजा को वह संदेश समझ आ चुका था, जिससे राजा के मन को बड़ी ही शांति मिली। राजा ये भी भूल चुके थे कि उनका पीछा उनके शत्रु कर रहे हैं। राजा वहीं पर बैठकर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे शत्रु लगे हुए थे, जिनके घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो लोग किसी दूसरी दिशा की ओर चले गए हो और जहां पर वो राजा खड़े थे वहां पर उनका कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाया। वो राजा बहुत ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटा मोटा काम करके चलाया, लेकिन राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। और अब की बार राजा ने फिर से बहादुरी के साथ लड़ाई की और राजा ने इस बार
शत्रु को पराजित कर दिया। राजा अपने साम्राज्य में वापस आ चुका था। अब जब वह जीत के बाद साम्राज्य में वापस लौट रहा था, तब पूरी राजधानी में उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी, कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में ये एहसास हुआ कि वह सबसे बलवान राजा है। वो सोचने लगा कि मैं सबसे बहादुर हूँ और महानतम राजा में से एक हूँ, मुझे हराना संभव नहीं है। इस तरह का स्वागत और सत्कार देख के राजा के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक वह अंगूठी धूप से चमकने लगी। राजा को फिर से याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा। उस संदेश में लिखा था कि यह भी गुजर जाएगा। वह राजा फिर से मौन हो गया। उसके मन में फिर से एक शांति सी छा गई। राजा का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा। वह पूरी तरह से दीनता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा, अगर यह भी नहीं रहेगा, यह भी गुजर जाएगा, इसका मतलब यह भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं है। मैं तो केवल ये सब देखने वाला हूँ। सब कुछ समय के साथ बीत जाता है और हम तो केवल इन सब के साक्षी हैं। हम तो सिर्फ देखने वाले हैं। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है और सुख भी चला जाता है। दुख आता है और दुख भी चला जाता है। ये सब लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे, इसलिए मुझे इन पर आश्रित नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में देखें और उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करें, तो हम पाएंगे कि ये समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो, दुख व हार के पलों के बारे में सोचो। क्या वह स्थायी थे? बिल्कुल नहीं। वह सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार यह भी नहीं रहेगा और बीत जाएगा। समय इसी तरह से बीतता चला जाता है। जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता है। परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो। इस पर अपने नजरिए से विचार करो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं जिन्हें हम अपने जीवन से कभी जाने नहीं देना चाहते, लेकिन यह जीवन है, यह समय है, यह पल है जो कभी भी नहीं रुकते। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आता है और चला जाता है। इसलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखें, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है, वो आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा। तब केवल आप पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि आप वर्तमान में रहकर उन पलों को खुशी से जियो, जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा ये हम में से कोई भी नहीं जानता। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या फिर खुश होंगे, ये हम में से कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह कितने भी पल क्यों ना हो, वह हमारे है और हम उन्हें खुलकर जी सकते हैं, उनमें खुश रह सकते हैं। तो भला हम ऐसे कीमती पलों को ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने कभी यह विचार किया है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है? यह कभी भी स्थायी तौर पर नहीं रहेंगे, यह भी बीत जाएंगे और इस बदलाव के सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी है। और इसका अनुभव करो और अपने जीवन के हर पल खुशी से जियो। और जब भी आपका कोई कठिन समय आपको परेशान कर रहा हो, तो बस एक बात याद रखना कि यह भी ज़्यादा समय के लिए नहीं है। इसका भी समय आएगा, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी क्षण ये भी गुजर जाएगा।